मूवी की शुरुआत में बिंदिया गांव को देखते हैं, जहां पर दिन बिहारी भागते हुए आता है और सीओ छोटे को बोलता है कि अगर इन दोनों पक्षों में फायरिंग शुरू हुई तो हम सभी सस्पेंड हो जाएंगे। इसलिए सीओ छोटू अपने भाई छोटे दावन को वहां पर बुलाता है ताकि उनके बीच सुलह करवा सके। दरअसल सीओ के घर वालों की बिंदिया में दबंगई चलती है। छोटा दावन गनमैन टोटा के साथ वहां पर आता है और वो उनके बीच सुलह करने के लिए दोनों पक्षों से मिलने को फैसला करता है। वो पहले विक्रम सिंह से मिलता है, जिस पर वो बोलता है कि नदी किनारे का जमीन सब मेरा है, पर उनका थोड़ा सा क्या जमीन यहाँ पर निकल आया, वे सर पे चढ़ गए। इसलिए मैंने श्रीराज को बोला कि उनके फसलों में आग लगा दे। इसलिए श्रीराज उनके फसलों को जला दिया, पर उन लोगों ने आगाज सेना के शंकर सिंह के साथ श्रीराज के बच्चे को अगवा कर लिया और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जाकर उन्हें समझाइए कि वे बच्चे को छोड़ दे, नहीं तो ठीक नहीं होगा। उनसे बात करने के बाद छोटा दावन शंकर सिंह से जाकर मिलता है और बोलता है कि हमने तुम्हें पिछले बार इसलिए छोड़ा था कि तुमने वादा किया था कि तुम अपनी आगाज सेना का आंदोलन इस बिंदिया गांव से दूर रखोगे और खुद भी दूर रहोगे। जिस पर शंकर बोलता है कि हमने ये भी बोला था कि जब किसी के ऊपर अन्याय होगा तो हम बिंदिया जरूर आएंगे। जिनका फसल जला होता है वे छोटे से बोलते हैं कि हम भी शांति चाहते हैं। जिस पर छोटे विक्रम सिंह को कॉल करता है और उसे बोलता है कि ये लोग बच्चे को छोड़ देंगे, पर इसके बदले में तुम्हें फसल का मुआवजा देना होगा। पर विक्रम सिंह इसके लिए नहीं मानता। ना चाहते हुए भी छोटे दावन वहाँ से उन्हें बचाकर ले जा रहा होता है कि तभी फायरिंग होने लगती है, जिस वजह से विक्रम सिंह के लोग मारे जाते हैं और विक्रम सिंह को भागना पड़ जाता है। इसके बाद दावन क्लब को देखते हैं, जहाँ पर हर तरह का इलीगल काम होता है, यहाँ तक कि लोगों की समस्या का समाधान भी किया जाता है और इसका देखरेख सुट्टा दीदी करती है। तभी सीओ छोटे सुट्टा दीदी को कॉल करता है और बोलता है कि नया डीएसपी मुरली मांझी वहाँ पर आने वाला है। इसलिए दीदी सभी को पैसे छिपाने को बोलती है। डीएसपी मुरली मांझी वहाँ पर आता है और दावन से मिलना चाहता है, जिस पर टोटा बोलता है कि हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते, आपके पास अपॉइंटमेंट है क्या? जिस वजह से मुरली मांझी उस पर गन तान देता है। सीओ छोटू बात को संभालता है, जिस वजह से टोटा उन्हें बैठने को बोलता है। क्लब के अंदर शंकर और उन किसानों को देखते हैं जिनकी फसल को विक्रम सिंह ने बर्बाद कर दिया था। ये अपनी समस्या बड़े दावन को बता रहे होते हैं, जिस पर धारावी बोलती है कि शंकर सिंह, हमने तुम्हें पिछले बार इसलिए छोड़ा था कि तुम बिंदिया में नहीं आओगे। खैर अब से इस बात का ख्याल रखना, नहीं तो अब की बार नहीं छोड़ेंगे। बड़े दावन किसानों से बोलता है कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवा देंगे और विक्रम को भी बोल देंगे कि तुम सबको वो परेशान ना करे। जिस पर किसान बोलते हैं कि वो हमें ये बोला कि मैं बड़े से नहीं डरता, वो मेरा घंटा उखाड़ लेगा। ये सुनकर बड़े सुकी को बोलता है कि जाओ और विक्रम की 4 उंगली काट कर लेकर आओ। जब वो जा रहा होता है कि तभी छोटा दामन सुकी को बोलता है कि अभी उसे छोड़ दो, बाद में हम देख लेंगे। तभी सीओ छोटू वहाँ पर आता है। दरअसल सीओ छोटू बड़े दामन का बेटा है। वो अपने डैड को बोलता है कि एक जरूरी मीटिंग मुरली मांझी करने आया है, जिस वजह से वे मान जाते हैं। पर मीटिंग में मुरली मांझी बड़े दावन को बोलता है कि मुझे बिंदिया में गंदगी साफ करने के लिए भेजा गया है, इसलिए मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि तुम अपने गलत धंधे बंद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें अरेस्ट करूंगा। बाद में पहले तुम्हारा इनकाउंटर करूंगा। वैसे भी मेरा रिकॉर्ड बहुत खराब है। और वो वहाँ से चला जाता है। बड़े अपने लोगों से बोलता है कि इसे अपने रास्ते से हटाना होगा, जिस पर धारावी बोलती है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा, वैसे भी अभी इलेक्शन है। दरअसल धारावी बड़े दावन की लॉयर है और वो उसे हर चीज में सलाह देती है। छोटे दावन बड़े को बोलता है कि भैया जब तक हम लोगों पर गुंडा का टैग लगा रहेगा तब तक ये पुलिस वाले हमें परेशान करते रहेंगे। हमारे पास पैसे हैं, लोग हैं, फिर भी हम भूमेर को इलेक्शन में जिता रहे हैं। हम तो कहते हैं कि इस बार विधायक की हमें ही लड़नी चाहिए। ये सुनकर बड़े पटना जाने के लिए निकलता है और अंगद सिंह से मिलता है। बड़े बोलता है कि नया डीएसपी मुरली मांझी परेशान कर रहा है, आप उसे देखेंगे कि हम देखें? जिस पर अंगद सिंह बोलता है कि अभी इलेक्शन का टाइम है, वैसे भी उसे ऊपर से भेजा गया है, हम उसे देख लेंगे। अच्छा होगा कि तुम अपना काम कुछ दिनों के लिए बंद कर दो। जिस पर बड़े दामन बोलते हैं कि बिंदिया में हमारी इज्जत है, हम अपना काम बंद कर देंगे तो लोग हमें क्या बोलेंगे कि बड़े दामन डीएसपी से डर गया। भूलिए मत, हम ही आपको हर बार 25 करोड़ इलेक्शन में देते हैं, तब जाकर आप जीत पाते हैं। ये सुनकर बबल बन्ना बड़े को बोलता है कि आप अपने औकात में रहिए। ये सुनकर बड़े गुस्सा हो जाता है और अंगद को बोलता है कि अब तो इस बार हम ही इलेक्शन लड़ेंगे और वो वहाँ से चला जाता है। पर चाचा अंगद को समझाते हैं कि बड़े अभी गुस्सा में है, हम उसे समझा लेंगे। दरअसल चाचा बड़े दावन का बड़ा भाई है। इसके बाद लाला और रोली को देखते हैं जो अपने बेटे के साथ कार में होते हैं। तभी बब्बल बन्ना लाला को कॉल करता है, पर वो कॉल नहीं उठाता और बात करने के लिए अपनी वाइफ रोली को दे देता है। रोली बब्बन से बोलती है कि हम लोग फैमिली के साथ लखनऊ आए हैं, जिस पर वो बोलता है कि लाला मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है। वो बोलती है कि
वो अभी बाहर गए हैं। इसके बाद बड़े दावन के फैमिली को देखते हैं जहाँ पर सभी डिनर कर रहे होते हैं कि तभी बड़े दावन की बेटी बोलती है कि मेरे पति दहेज मांग रहे हैं ताकि वो हॉस्पिटल खोल सके, नहीं तो वो मुझे छोड़ देंगे। जिस पर दावन बोलता है कि हमने तो शादी करने के लिए मना किया था, पर तुमको ही प्यार का बुखार चढ़ा हुआ था। तभी वो बोलती है कि हमने लव करके शादी की, इसलिए दिक्कत है ना। तो अब कृष्णा भी लव मैरिज करने वाला है, इसे नहीं बोलिएगा। जिस पर उसकी माँ कृष्णा को बोलती है कि क्या ये सच है। जिस पर उसकी बेटी बोलती है कि तो क्या इस अंग्रेजन को अमेरिका से क्यों लाए हैं देखने के लिए। जिस पर कृष्णा बोलता है कि मैं मायरा से शादी करूंगा, पर उसकी माँ मना कर देती है क्योंकि वो पहले सीओ छोटे का शादी कराना चाहती है। जिस पर छोटे दावन की बेबी बोलती है कि अगर देवर जी शादी नहीं करना चाहते तो क्यों इनके पीछे पड़े हैं। जिस पर छोटे बोलता है कि माँ को तो मेरी पसंद की लड़की अच्छी नहीं लगती है, तो मैं क्या करूँ। बड़ा दावन इस शादी के लिए मान जाता है और उसके घर में आए सभी मेहमानों के सामने अनाउंस कर देता है कि इस दिवाली में कृष्णा की शादी होगी, आप सभी को आना होगा। साथ में लोगों को ये भी बताते हैं कि इस बार चुनाव आपका बड़ा दावन लड़ेगा। ये जानकर सभी बहुत खुश होते हैं, पर छोटे दावन खुश नहीं होता क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके डैड चुनाव में उसे प्रत्याशी बनाकर उतारेंगे। इसलिए वो अपने डैड से इस बारे में बात करता है, पर उसके डैड ये कहकर मना कर देते हैं कि वो अभी चुनाव के लिए तैयार नहीं है। जिस वजह से वो टूट जाता है और उसकी वाइफ उसे संभालने के लिए जा रही होती है कि उसी वक्त रोली उसके पास आती है और बोलती है कि दीदी, भूमेरो को पता चल गया है कि इलेक्शन के पैसों का चाबी मेरे पास रहता है, इसलिए मुझे डर लग रहा है। जिस पर वो बोलती है कि तुम डरो मत, हम देख लेंगे। अगली सुबह रोली बड़े को कॉल करती है और रोते हुए बोलती है कि अनर्थ हो गया, जल्दी यहाँ पर आइए। जिस वजह से बड़े उसके घर जाता है, पर घर में कोई नहीं होता। जिस वजह से वो वहाँ से चला जाता है, पर रास्ते में डीएसपी मुरली मांझी उसे रुकवाता है और उसकी कार चेक करता है। तभी उसके कार के डिक्की में लाला का डेड बॉडी मिलता है, जिस वजह से उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। थाने में लॉयर धारा भी जाती है और बड़े को बोलती है कि मांझी की जज के साथ सेटिंग है, जिस वजह से बेल के पेपर ना तो एक्सेप्ट कर रहा है और ना ही रिजेक्ट कर रहा है। जिस वजह से बड़े दावन मांझी को बोलता है कि आप उधर क्यों बैठे हुए हैं, हमारे पास आइए। तभी बड़े सभी को बोलता है कि ये सब मांझी का किया धारा है। दरअसल हुआ ऐसा होगा कि भूमेरो को पता चल गया होगा कि इलेक्शन का सारा पैसा लाला के पास है और वे उसके पास गए होंगे ताकि उससे सभी पैसे ले सके, पर लाला तो मेरा वफादार था, इसलिए वो उन लोगों के साथ भिड़ गया होगा, जिस वजह से वे लाला को मार दिए होंगे। ये देखकर रोली पुलिस को कॉल की होगी, पर मांझी उसे अपने झांसे में लेकर मुझे कॉल करने को कहा होगा, जिस वजह से मैं वहाँ पर गया और ये मेरी कार पर लाला के बॉडी को रखवा दिया होगा। साथ में रोली को भी कहीं छिपा दिया है ताकि वो डायरेक्ट कोर्ट में मेरे खिलाफ गवाही दिला सके। क्या डीएसपी साहब, हमने सही बोला ना। ये जानकर मांझी हंसने लगता है। फिर सभी फैमिली को एक साथ देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि वे 25 करोड़ रुपए कहाँ होंगे, किसी को पता है। जिस पर चाचा बोलता है कि बड़े ने तो हमें पैसों के बारे में कभी बताया ही नहीं, तो मुझे कहाँ से पता होगा कि वो पैसे कहाँ है। वैसे भी वो पैसे भूमेर ले गए होंगे। उसके बाद रोली के बेटे को देखते हैं, जिससे छोटा दावन पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी माँ बड़े के खिलाफ क्यों गवाही दे रही है, तुम्हें पता है। जिस पर वो बोलता है कि मुझे पता नहीं है भैया, और रोने लगता है। पर छोटे की बीबी उसे बोलती है कि तुम डरो मत, तुम हमारे साथ रहोगे। इसके बाद हम चाचा को देखते हैं जो रात को क्लब जाता है ताकि वो पैसों को चेक कर सके, पर पैसे वहाँ नहीं होते। जिस पर वो समझ जाता है कि लाला ने पैसे छुपा दिए होंगे। अगली सुबह छोटे टोटा को बोलता है कि बड़े अभी जेल में हैं और तुम काम चालू कर दिए। जिस पर वो बोलता है कि चाचा के कहने पर हम कर रहे हैं। छोटे पैसे चेक करने जाता है और वो देखता है कि पैसे नहीं है। जिस पर सुट्टा दीदी बोलती है कि पैसे यहाँ होते तो चाचा ले नहीं गए होते। सीओ छोटे को देखते हैं जो बीनू चाय वाले के पास जाता है, जहाँ पर वो बोलता है कि लाला के मर्डर वाले की सुबह बबन यहाँ पर चाय पीने आया था, पर हमें समझ नहीं आया कि वो पटना से यहाँ इतनी सुबह क्या करने आया था। ये जानकर सीओ को शक होता है। अंगद सिंह को देखते हैं जो चाचा से बात करने क्लब पे आया होता है। वो बोलता है कि पुराने गिले शिकवे खत्म करके अगले हफ्ते से रैली शुरू करते हैं, वैसे भी बड़े जेल में है। जिस पर चाचा बोलता है कि हमें मंजूर है, इलेक्शन में आपका बेटा खड़ा होगा। ये जानकर अंगद सिंह बोलता है कि फिक्र मत कीजिए, बड़े को छुड़ाने के लिए हमने ऊपर तक बात कर ली है। पर इस फैसले से छोटे दावन खुश नहीं होता। सीओ छोटे को रोली के ठिकाने का पता चल जाता है और वो वहाँ पर जाता है, पर रोली उसके ऊपर गन तान देती है। पर छोटे बोलता है कि कौन तुमको फंसा रहा है, तुम डरो मत, हम सब ठीक कर देंगे। पर रोली उसके साथ नहीं जाना चाहती। तभी डीएसपी मांझी के लोग वहाँ पर आ जाते हैं और बाबू को गन फेंकने के लिए बोलते हैं, पर बाबू उन पर फायरिंग करने लगता है। मौके का फायदा उठाकर रोली वहाँ से भागने लगती है। छोटू भी उसका पीछा करता है पर उसे पकड़ नहीं पाता। रोली मुरली मांझी के पास जाती है और बोलती है कि मुझे सेफ नहीं रख सकते तो मैं गवाही भी नहीं दूंगी। पहले मेरे बेटे को उन दावनों से
लेकर आइए। मांझी उसके बेटे को लेने जाता है पर छोटे उसे बोलता है कि तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें गैंगस्टर बनाऊंगा, साथ में तुम्हारे पिता के कातिलों से रिवेंज भी दिलाऊंगा। ये जानकर वो पुलिस वालों के साथ नहीं जाता। मुरली मांझी सीओ छोटे को बोलता है कि हम पहली बार देख रहे हैं कि बाप बाहुबली और बेटा सीओ दोनों मिलकर बिंदिया को पूरा लूटने का प्लान बना लिए हो। तुम रोली के पास क्या करने गए थे? जिस पर छोटे बोलता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिला था कि उसकी जान खतरे में है। जिस पर मांझी बोलता है कि तुम्हें कौन टिप दिया कि रोली कहाँ पर है? जिस पर वो दिन बिहारी का नाम लेता है। मांझी बोलता है कि तुम अपनी वर्दी बचाना चाहते हो तो तुम इस कैमरे वाले पेन से अपने घर वालों के सीक्रेट बातों के वीडियो बनाकर ले आओ, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद छोटे दावन को नारंग सिंह के रैली में देखते हैं। ना चाहते हुए भी उसे चचा की बात माननी पड़ रही होती है। तभी मुन्ना राइफल छोटे को बोलता है कि आप ही बिंदिया के नए कर्नल क्यों नहीं बन जाते? जिस पर छोटे बोलता है कि हम चचा का इज्जत करते हैं, वही कर्नल बनेंगे। मुन्ना राइफल छोटे को ये भी बताता है कि राजा नया कर्नल बनने की सोच रहा है, इसलिए वो सभी मेंबर को अपने तरफ कर रहा है। छोटे दामन राजा के पास जाता है और उसे बोलता है कि आज से मुन्ना राइफल तुम्हारे दारू के बिजनेस में 50-50 का पार्टनर होगा। ये जानकर राजा नाराज हो जाता है पर छोटे बोलता है कि ये बड़े दामन का आदेश है। चचा बड़े दामन से मिलने जेल में जाते हैं, जहाँ पर वो बड़े से बोलते हैं कि पैसे कहाँ पे रखे हो, हमें बता दो ताकि हम चेक कर सके कि पैसे सेव है कि नहीं। जिस पर बड़े बोलता है कि आप फिक्र मत कीजिए, पैसे सही जगह पे हैं। ये सुनकर चचा गुस्सा हो जाते हैं और वे वहाँ से चले जाते हैं। लॉयर धारावी को बड़े बोलता है कि मांझी का कुछ ये लोग करने वाले हैं कि नहीं। जिस पर वो बोलती है कि चाचा और छोटे मांझी को मारने का कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, ये दोनों खुद ही खिचड़ी पका रहे हैं। चचा सुकी के साथ रोली के घर जाता है, जहाँ पर चचा को वो पैसे मिल जाते हैं। चचा देखता है कि ये पूरे 28 करोड़ है। पार्टी की रैली में छोटे दामन अपनी पत्नी इमली के साथ जाता है और अनाउंस कर देता है कि इस बार इलेक्शन बिंदिया से नारंग सिंह नहीं छोटे दामन लड़ेंगे। ये जानकर जनता बहुत खुश होती है। अंगद बड़े से मिलने जेल में जाता है और बोलता है कि तुम मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हो, हमारी वर्षों की दोस्ती खराब हो रही है। तुम्हारा बेटा हमारी रैली में जाकर अनाउंस कर रहा है कि वो इस बार बिंदिया से विधायकी लड़ने वाला है। अच्छा यही होगा कि वादे के मुताबिक मुझे 30 करोड़ दे दो और चुनाव निर्दलीय लड़ो, क्योंकि पार्टी कमान मुझे ही टिकट देंगे। जिस पर चाचा बोलता है कि 30 करोड़ क्यों? नारंग बोलता है कि अगर हमने पैसे नहीं लिए तो बिंदिया की जनता क्या बोलेगी कि हम दावन को ऐसे ही जिंदा छोड़ दिए। बड़े दावन बोलता है कि तुम्हें जो करना है सो करो, हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे। नारंग गुस्से के मारे वहाँ से चला जाता है। तभी राजा वहाँ पर आता है और बड़े को बोलता है कि छोटे ने मुझे बोला कि मुन्ना राइफल मेरे साथ दारू में पार्टनर रहेगा, पर चाचा कुछ और बोलते हैं। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कर्नल इन दोनों में से किसे माने। जिस पर बड़े बोलता है कि इन दोनों में वोटिंग करवाइए, जो जीतेगा वही कर्नल होगा। बड़े छोटे को बोलता है कि तुम्हें हमारी वजह से बिंदिया वाले सलाम ठोकते हैं, अगर हम तुम्हें छोड़ दे तो तुम्हें कोई पूछेगा नहीं और अपने मन से विधायकी लड़ने का ख्वाब निकाल दो, क्योंकि विधायकी हम लड़ेंगे। छोटे रात को दारू बहुत पी लेता है और अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और रात बिताता है। चाचा अपने भाभी के पास जाता है और बोलता है कि मेरी घर में कोई इज्जत नहीं है, अब मुझे छोटे के साथ इलेक्शन लड़ना होगा। जिस पर भाभी बोलती है कि आप टेंशन मत लीजिए, हम बात करते हैं। सुबह को छोटे दामन घर आते हैं तो उसकी माँ बोलती है कि चाचा को कर्नल बनने दो, वोटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी नौकर सभी को चाय दे रहा होता है कि छोटे की माँ बोलती है कि कृष्णा को चाय दिए। जिस पर नौकर बोलता है कि भैया तो अपने कमरे में नहीं है। ये जानकर वो समझ जाता है कि वो कहाँ पर है। वो रिचा के कमरे में जाती है और दोनों को घर से निकाल देती है, पर इमली उन्हें शहर वाले घर में ले जाती है और बोलती है कि आप लोग अभी यहीं पे रहिए। सुकी भगवान दास और मोटा के पास जाता है और उन्हें अपने डैड को वोट करने को बोलता है, जिस पर वे मान जाते हैं। पर सुकी उन्हें जुआ खेलता देख वो भी खेलना चाहता है, जिस वजह से वो उनसे पैसे उधार मांगता है। पर भगवान दास बोलता है कि पैसे चाहिए तो बेगम को गिरवी रख। जिस पर मोटा बोलता है कि इसकी बीवी तो पहले ही इसे छोड़कर भाग गई, ये क्या बिंदिया संभालेगा। ये सुनकर सुकी मोटे के सर पर बोतल फोड़ देता है, जिस वजह से उसका ब्लड निकलने लगता है। रोली ये देखकर डर जाता है। वो तुरंत अपनी बहन अजी को कॉल करता है, बोलती है कि मैं आ रही हूँ। उनके गैंग की मेंबर डोली सिंह सीओ छोटे को कॉल करके सब कुछ बता देती है, पर होटल का मैनेजर थाने में कॉल कर देता है, जिस वजह से मांझी अपने टीम के साथ होटल के लिए निकल पड़ता है। अजी मोटे को बचाने की कोशिश करती है पर बचा नहीं पाती। सीओ और छोटे दावन वहाँ पर आते हैं और बॉडी को तंदूर के भट्टी में ठिकाने लगा देते हैं। बाहर मांझी अपने टीम के साथ आ जाता है, पर लवली सिंह बोलती है कि मेरे मैनेजर ने कॉल किया होगा। मैनेजर वहाँ पर आता है और डीएसपी मांझी से बोलता है कि मुझे हैसुलेशन की बीमारी है, इसलिए मुझे लगा कि यहाँ पर मर्डर हुआ है और मैंने कॉल कर दिया। छोटा दावन तब तक बॉडी को जला चुका होता है, जिस वजह से सीओ छोटे वहाँ पर आता है और बोलता है कि सर को चेक करने दो। मांझी बोलता है कि तुम यहाँ पर, जिस पर वो बोलता है
कि मुझे भी कॉल आया था कि यहाँ पर मर्डर हुआ है, मैंने चेक किया, यहाँ पर सब ठीक है। मांझी छोटे दावन को साइड में ले जाता है और बोलता है कि तुम मुझे विक्रम सिंह दे दो और इलेक्शन लड़ना चाहते हो तो लड़ो, कोई दिक्कत नहीं होगा। जिस पर छोटे बोलता है कि बहुत पुलिस वाले आए और लापता हो गए, तुम कोई नए नहीं हो। जिस पर मांझी छोटे दावन को एक वीडियो दिखाता है जिस पर वो देखता है कि वो किसी के साथ मजे कर रहा है जिसे किसी ने रिकॉर्ड कर लिया है। मांझी बोलता है कि तुम मेरी बात नहीं माने तो मैं इस वीडियो को हाई कमांड तक भेज दूंगा और मैं तुम्हें इलेक्शन भी नहीं लड़ने दूंगा। राजा को देखते हैं जो सभी मेंबर को बोलता है कि बहुत हो गया, बड़े तो जेल में है, चाचा और छोटे आपस में ही लड़ते रहेंगे, इसलिए इस बार मैं ही कर्नल के लिए खड़ा हो रहा हूँ, आप सब मुझे वोट कीजिए, इसी में सबकी भलाई है। सभी बोर्ड मेंबर राजा को वोट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी कोई एक जगह पर इकट्ठा होते हैं जहाँ पर वोटिंग होने वाला होता है। राजा बोलता है कि अब दावन का साम्राज्य खत्म हुआ, इस बार हम कर्नल बनेंगे, पर पासा उल्टा पड़ जाता है। छोटे बोलता है कि हमने डिसाइड कर लिया है कि कर्नल चाचा बनेंगे। सभी मेंबर इस बात को मान लेते हैं। राजा बोलता है कि हम तो मजाक कर रहे थे छोटे, अब जो तुम कहोगे वही होगा। रास्ते में शूटर विक्रम सिंह को मांझी अपने पुलिस टीम के साथ घेर लेती है और उन पे फायरिंग करने लगता है, पर विक्रम पब्लिक के सामने सरेंडर कर देता है। जिस पर मांझी बोलता है कि तुम इतना बड़ा शूटर होकर भी बहुत जल्दी सरेंडर कर दिए। जिस पर विक्रम बोलता है कि आप हमको सबके सामने अरेस्ट किए हैं, अब आप मेरा इनकाउंटर नहीं कर सकते, पर तभी मांझी उसे गोली मार देता है। पर सीओ छोटे दूर से इसकी वीडियो बना लेता है। चाचा दिन बिहारी के पास जाता है और बोलता है कि आजकल तुम मुरली के बड़े करीबी हो गए हो। जिस पर बिहारी बोलता है कि ऐसा बात नहीं है, वो मेरे बॉस है, इसीलिए इतना तो करना पड़ता है। चाचा कुछ पैसे देते हैं और बोलते हैं कि जैसे ही तुम्हें रोली का पता चले तुम मुझे बताना, और वे वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद छोटे भी उसके पास आता है और उसे पैसे देकर बोलता है कि रोली का पता चले तो बताना। दिन बिहारी को लालच आ जाता है जिस वजह से वो और पैसे के लिए बब्बल को कॉल करके बता देता है कि बिन्नू लाला मर्डर केस के बारे में जानता है, जिस वजह से बब्बल उसे जान से मार देता है। चाचा अंगद सिंह से मिलने जाता है और बोलता है कि जल्द ही पैसे तुम्हारे पास भिजवा देंगे, पर हमसे वादा कीजिए कि हमारी फैमिली को कुछ नहीं कीजिएगा और बड़े को भी जेल से बाहर निकालिएगा। अंगद बोलता है कि आप फिक्र मत कीजिए, हम जुबान देते हैं कि आपका काम हो जाएगा। बड़े के पास सभी मेंबर पहुंचते हैं और बड़े को बोलते हैं कि शूटर विक्रम को डीएसपी मांझी ने बिंदिया के बीच सड़क पर इनकाउंटर कर दिया, फिर भी आप लोग उसे जिंदा छोड़े हुए हैं। जिस पर चाचा बोलता है कि हम चाहेंगे तो उसे अभी गोली मार सकते हैं, पर हमारे बड़े जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि मांझी गवाह रोली को छिपा कर रखा है, अगर वो मर गया तो रोली हमें नहीं मिल पाएगी। चाचा अपने बेटे सुकी को बोलता है कि ट्रक में पैसे लोड हो गए। जिस पर सुकी बोलता है कि क्या जरूरी है भूमेरो को पैसा देने का, इसे मैं रख लूं। जिस पर चाचा बोलता है कि तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ। वो राजा के पास जाता है और बोलता है कि इस ट्रक को पटना बॉर्डर पहुंचा दो। राजा और सुकी अपने लोगों के साथ उस ट्रक को लेकर पटना के लिए निकल जाते हैं, पर रास्ते में पुलिस चेकिंग में उन्हें रोक दिया जाता है। पर जैसे ही वे पुलिस वालों को धमकाते हैं कि वहाँ पर मांझी आता है और उन्हें अरेस्ट कर ले जा रहा होता है, पर रास्ते में टोटा अपने लोगों के साथ मांझी को रोक लेता है। शूटर दीदी बोलती है कि जो आपने दारू पकड़े हैं उसे छोड़ दीजिए, वैसे भी आप राजा भैया को पकड़े हैं ना, उसे ले जाइए। जिस पर मांझी बोलता है कि बिना सबूत के हम इसे ले जाकर क्या करेंगे। तभी सुट्टा दीदी उसके बड़े अफसर को कॉल लगाती है और बात करती है कि मांझी सबूत के लिए कुछ छोड़ने को बोल रहा है, इसलिए सुट्टा एक ट्रक मांझी के लिए छोड़ देती है और बाकी ट्रक को अपने साथ ले जाती है। बबल चाचा को कॉल करता है और बोलता है कि हमें चुतिया समझे हैं क्या, कहाँ पहुँचा तुम्हारा पैसे वाला ट्रक, हम पटना बॉर्डर में अभी से इंतजार कर रहे हैं। चाचा राजा को कॉल लगाता है पर वो कॉल नहीं उठाता। सुट्टा दीदी छोटे को कॉल लगाती है पर उसका कॉल उसकी गर्लफ्रेंड साइसा उठाती है और बोलती है कि वो सो रहे हैं, डिस्टर्ब मत करो, और कॉल कट कर देती है। सुबह को चाचा पूजा कर रहे होते हैं कि तभी अंगद के लोग उसे उठा लेते हैं। छोटे क्लब जाता है जहाँ पर सुट्टा उसे पैसे दिखाती है। छोटे दामन समझ जाता है कि ये पैसा चाचा भूमेरो को पहुँचा रहे थे। वो ये पैसे लेकर अपनी वाइफ के पास जाता है और बताता है कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता विधायकी लड़ने से। उसकी वाइफ उन पैसों को शिव भगवान की मूर्ति में छिपा कर रख देती है और बाकी पैसे को छोटे दामन अपनी गर्लफ्रेंड साइसा के पास ले जाता है। साइसा पैसे देखकर खुश हो जाती है और उसके साथ मजे करने लगती है। अंगद बड़े के पास कॉल करता है और उसे बोलता है कि 30 करोड़ भिजवा दीजिए नहीं तो चाचा को मार देंगे। जिस पर बड़ा बोलता है कि तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। इसके बाद क्या होता है ये हमें इसके नेक्स्ट सीजन में पता चलेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको इसी तरह की मूवी एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।